प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको, आप जहां से भी हमारे ये लाइव प्रचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको उसके रास्ते में चला रहा है, आप परमेश्वर से सुन पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपको परमेश्वर संभाल के रखा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के बरकत में हैं, खुदावन की बरकत में हैं। तो आज मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि सुसमाचार का प्रचार कैसे करें, सुसमाचार का प्रचार कैसे करें। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है एक विश्वास में। हमारा जो मसीह विश्वास में सुसमाचार का प्रचार बहुत ही सेंट्रल थीम है, बहुत ही अहम अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि नया नियम के जो विश्वास है, नया नियम के विश्वास में सुसमाचार एक बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि नया नियम के विश्वास में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाना ज़रूरी है। प्रभु यीशु को हमारे जीवन में अपनाना ज़रूरी है। प्रभु यीशु में नया जीवन पाना ज़रूरी है। हमारे पापों के जीवन छोड़ के प्रभु यीशु के साथ चलना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक व्यक्ति को सुसमाचार को सुनना ज़रूरी है, सुसमाचार को समझ पाना ज़रूरी है। तो इसलिए एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमें सुसमाचार शेयर कैसे करना है, प्रचार कैसे करना है, एक व्यक्ति को सुसमाचार कैसे शेयर करना है, उसको समझाना कैसे है, उसके सामने सुसमाचार के सच्चाई कैसे लेके आना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि जो सुसमाचार है वो जब शेयर किया जाता है लोगों के बीच में, वो जब अविश्वासियों के बीच में, दुनिया के लोगों के बीच में, जो प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण नहीं किया, उसके सामने जब सुसमाचार को हम शेयर करते हैं अच्छी तरह से, सही तरीक़ा से, जैसे वचन में बोला हुआ है उस तरीक़ा से हम अगर शेयर करते हैं परमेश्वर के वचन से, हम ये समझते हैं कि सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा उनके दिलों को छूता है एक्चुअली। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सुसमाचार में परमेश्वर का ताकत है। रोमियो के 1:16-17 में लिखा हुआ है कि सुसमाचार में परमेश्वर का ताकत है। परमेश्वर उनको छूता है सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार के द्वारा एक व्यक्ति समझ पाता है कि परमेश्वर कौन है। सुसमाचार के द्वारा वो समझ पाता है कि परमेश्वर उसके लिए क्या किया हुआ है। सुसमाचार के द्वारा वो समझ पाता है कि आदमी कैसे परमेश्वर से दूर हो गया। सुसमाचार के द्वारा वो समझ पाता है कि परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए क्या किया है। वो समझ पाता है सुसमाचार के द्वारा कि आदमी को कैसे सुसमाचार परमेश्वर के साथ फिर से रिस्टोर हो सकता है, मतलब कैसे उसको उद्धार मिल सकता है, कैसे वो पापों से क्षमा मिल सकता है और परमेश्वर का नया जीवन में वो प्रवेश कर सकता है। वो सुसमाचार के द्वारा उसको मिलता है। सुसमाचार के द्वारा एक परमेश्वर के रास्ता खोल दिया जाता है उसके सामने, जो अनुग्रह के द्वारा है, और हमें विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करना है। तो सुसमाचार एक बहुत ही अहम चीज़ है, वो जो सेंट्रल पॉइंट है हमारा स्क्रिप्चर का, बाइबल के अंडरस्टैंडिंग का सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग है। तो सुसमाचार को समझना ज़रूरी है, सुसमाचार को सही तरीके से प्रचार करना ज़रूरी है। जब हम सही तरीके से समझेंगे, सही तरीके से उसको प्रचार करेंगे, उसको समझाएंगे लोगों के बीच में या व्यक्तिगत रूप से किसी को, जब समझाएंगे तभी पवित्र आत्मा उसके साथ काम कर सकता है। अगर हम ठीक से सुसमाचार को समझ नहीं पाया और सुसमाचार को प्रचार नहीं कर पाया, जो व्यक्ति सुन रहा है वो समझ नहीं पाएगा, पवित्र आत्मा उसके दिलों में काम नहीं करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर उसके लिए क्या किया हुआ है, उसको कैसे उसके बंधनों से, उसके जीवनों के बंधनों से, पापों के बंधनों से, उसके तकलीफ़ों से वो निकल के आ पाएगा।
इस दुनिया में बहुत सारा लोग परमेश्वर को ढूंढ रहा है, सभी नहीं ढूंढ रहा है लेकिन बहुत सारा लोग ढूंढ रहा है परमेश्वर को। और जब वो सही परमेश्वर को, सही खुदावन को वो समझ नहीं पा रहा है, वो अलग अलग तरीका से अलग अलग चीज़ों के बीच में ईश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है। जब हम सही तरीके से सुसमाचार को उसके सामने लेके जाते हैं, पवित्र आत्मा उनके दिलों को छूता है और वो परमेश्वर की तरफ मुड़ता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से परमेश्वर के सुसमाचार उसके सामने लेके नहीं जा पा रहे हैं तो उनको सच्चाई समझ में नहीं आएगा, परमेश्वर उनको दिलों को नहीं छुएगा, वो परमेश्वर की तरफ मुड़ नहीं पाएगा, प्रभु यीशु में उसको नया जीवन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सुसमाचार को समझना, सुसमाचार को सही तरीके से दुनिया के लोगों के सामने लेके जाना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम विश्वासी होने के नाते, हम मसीह होने के नाते, हर एक मसीह व्यक्ति के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो सुसमाचार को समझे और वो सुसमाचार को कैसे शेयर करना है, कैसे प्रचार करना है लोगों के बीच में, एक व्यक्ति के साथ, उसके दोस्तों के साथ, उसके परिवार के लोगों के साथ कैसे उस सुसमाचार को उसके सामने रख सकता है, कैसे उसके सामने सुसमाचार शेयर कर सकता है, वो उसको समझना, सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में अगर हम कलीसिया को देखेंगे, कलीसिया में जो अलग अलग कलीसिया चल रहा है, वहाँ पे बहुत ही कम कलीसिया है जहाँ पे सुसमाचार के बारे में सिखाया जाता है और लोगों को समझाया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है कि वो लोग सुसमाचार को प्रचार कर सके। देखिए, सुसमाचार कोई ऑर्गेनाइज रूप से कोई ग्रुप कर रहा होगा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि कोई व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति सुसमाचार कैसे प्रचार करेंगे और कैसे उसको दूसरे को समझने में सहायता करेंगे, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी, बहुत ही कम ट्रेनिंग या टीचिंग हम कलीसिया में देखते हैं। हमें ये चीज़ बहुत ये चीज़ व्यक्तिगत रूप से हमें समझना है। हम अगर सुसमाचार को हम नहीं समझते हैं व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत रूप से उसको समझा नहीं सकते, तो हम परमेश्वर के सच्चाई के तरफ, परमेश्वर के नया जीवन की तरफ लोगों को नहीं लेके आ पाएंगे। तो हम विश्वासी होने के नाते, हम मसीह होने के नाते, हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि वो सुसमाचार को शेयर करना सीखे। व्यक्तिगत रूप से उस सुसमाचार को कैसे शेयर किया जाता है वो सीखे और उसको लोगों के सामने लेके आए, लोगों के सामने सिखाए। तो हम उसके बारे में आपके सामने आज हम बात करने वाले हैं, सुसमाचार को कैसे प्रचार किया जा सकता है, कैसे व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार को शेयर किया जा सकता है। तो सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर का जो योजना है आपके जीवन के लिए, परमेश्वर का जो प्लान है आपके जीवन के लिए, वो हम समझ पाते हैं। उसका जो पूरा प्लान है क्या है हमारे जीवन के लिए, वो हम समझ पाते हैं। सुसमाचार को कहीं गुड न्यूज़ भी बोलता है, गॉस्पेल भी बोलता है, सुसंवाद भी बोलता है कि जो जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, जिसके द्वारा परमेश्वर का संगति मिलता है, परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क रेस्टोर होता है, उसके साथ हम फिर से हम पाप के जीवन से छोड़ के उसके जीवन में आते हैं, उस परमेश्वर के साथ जीना शुरू करते हैं, या पापों के बंधन छोड़ के निकल के आते हैं। बहुत सारा व्यक्ति है वो शायद परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहा है, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत सारा तकलीफों में उलझे हुए हैं, उनको भी सुसमाचार चाहिए। इस जगत में बहुत सारा लोगों को सुसमाचार चाहिए। उनके उनके जीवन में बहुत सारा तकलीफ चल रहा है, वो बहुत सारा चीज़ों में वो भटक रहे हैं। वो शायद सोच रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, कोई सोच रहा है कि उनके जीवन में सही तरीके से शिक्षा नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, कोई सोच रहा है उसको और कुछ चीज़ का ज़रूरत है इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा नया जीवन नहीं है, हमारा जीवन में प्रभु का जीवन नहीं है, हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है, वो हमारे जीवन का प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो सुसमाचार नहीं है, हमारे जीवन में यीशु नहीं है, हमारे जीवन में हमारे अंदर पापों के क्षमा नहीं है, पापों के बंधन से मुक्ति नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे हमें सुसमाचार लेके जाना है और उसको सुसमाचार शेयर करना है, उनको समझाना है कि कैसे वो उसके बंधनों से निकल के आ सकता है और परमेश्वर के साथ चल सकता है, पर प्रभु यीशु में उसको नया जीवन पा सकते हैं।
तो मत्ती का सुसमाचार उसका 28 में अगर जाएंगे, वहां पे प्रभु यीशु ने मत्ती का सुसमाचार उसका 28 का 18 से 20 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बोला कि तुम लोग जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, वहां पे लोगों को चेले बनाओ, उनको सुसमाचार प्रचार करो, उन जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनको बपतिस्मा दो और उनको सारे शिक्षा दो, जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं, उनको चेले बनाओ। तो हमारा ये काम है, हम सारे विश्वासी, सारे मसीही व्यक्ति का ये काम है कि हम प्रभु यीशु का चेले बनाएं। प्रभु यीशु का चेले बनाने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? हमें जगत में जाना है और सुसमाचार का प्रचार करना है, सुसमाचार को उनके सामने लेके आना है। और जब उनको सुसमाचार समझ में आएगा, पवित्र आत्मा उनके दिलों को छुएगा, उनके दिलों में विश्वास आएगा, वो पापों से मन परिवर्तन करने के लिए सोचेगा, उनको सहायता करना है पापों से मन परिवर्तन करने के लिए। उसके बाद उनको पानी में बपतिस्मा देने में सहायता करना है, उसके बाद उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में सहायता करना है, उसके बाद उसको प्रभु में, उसको सारी शिक्षा में बढ़ाने में सहायता करना है। तो ये काम प्रभु यीशु ने बोला है हमें करने के लिए। ये मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूं, प्रभु यीशु का वचन में लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार 28 में 18 से 20 में प्रभु यीशु हम सबको चेले बनाने के लिए बोला हुआ है। तो हमें चेले बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि हमें सुसमाचार को समझना है, सुसमाचार को जगत के लोग के सामने लेके जाना है। और कैसे लेके जाना है, क्या क्या चीज है, ये चीज हमें समझना है। नहीं तो हम उसके सामने जब सुसमाचार को लेके नहीं जा पाएंगे, हम बहुत सारा चीज बोल सकते हैं प्रभु यीशु के बारे में, लेकिन हम सुसमाचार को सही तरीके से अगर नहीं लेके जाएंगे तो परमेश्वर उसके दिलों को नहीं छू पाएगा। तो हमारा जो प्राइमरी जॉब है, हमारा जो मेन जॉब है एज ए विश्वासी, एज ए मसीह होने के नाते हमारा जो प्राइमरी जॉब है वो है कि हमें सुसमाचार शेयर करना है, उनको चेले बनाना है, उनको विश्वास में लेके आने में सहायता करना है। परमेश्वर लेके आता है, लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। परमेश्वर चंगाई करता है, लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर छुटकारा देता है, लेकिन हमें इस्तेमाल करता है छुटकारा का प्रार्थना करने के लिए। हमें समझना जरूरी है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है उसके कामों के लिए। अल्टीमेटली परमेश्वर खुद करता है, परमेश्वर खुद लोगों को लेके आता है, लेकिन वो हमें इस्तेमाल करता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो हमें इस्तेमाल करता है प्रार्थना करने के लिए, वो हमें इस्तेमाल करता है छुटकारा का प्रार्थना करने के लिए। तो हमें समझना है एक्चुअली कि हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें आदेश दिया हुआ है। प्रभु यीशु का यह हुक्म है कि हम सुसमाचारों का प्रचार करें। यह कोई ऑप्शन नहीं है कि हम प्रचार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यह परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर का आदेश है कि हमें सुसमाचार प्रचार करना सीखना जरूरी है। वो चाहता है कि हम सुसमाचार प्रचार करें, प्रचार करना सीखें। तो इसलिए सुसमाचार प्रचार करना सीखना जरूरी है। और हमें समझना है कि सिस्टमेटिकली कैसे हम सुसमाचार का प्रचार करें। अभी स्क्रिप्चर में अगर हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 का 1 से 4 में प्रेरित पौलुस जो रहता है वो मेंशन करता है सुसमाचार के बारे में कि प्रभु यीशु जो था वो परमेश्वर था, वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ के मरा, उसके बाद उसको गाड़ा गया, उसके 3 दिन के बाद वो जी उठा एंड वो हमारे उद्धार के लिए आया था। वो सुसमाचार है एक्चुअली। और नया नियम में हम अलग अलग जगह पे देखते हैं कि प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग सुसमाचार प्रचार किया। प्रभु यीशु इस जगत से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रेरित का 2 का 36 से 41 में, प्रेरित का 3 का 12 से 26, प्रेरित का 5 का 29 से 32, प्रेरित का 8 का 30 से 38, 10 का 34 से 44, 16 का 30 से 34, अलग अलग जगह पे सुसमाचार का जिक्र किया हुआ है। अलग अलग जगह पे जो परमेश्वर का विश्वासी रहता था वो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहा था। देखिए प्रेरित का जो बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट एक घटनाओं के ऊपर लिखा हुआ है। हमें समझना है कि नया नियम के जो किताब है, अब नया नियम में जो 4 गॉस्पेल है, मार्क, मैथ्यू, जॉन, लूक, वहाँ पे प्रभु यीशु कैसे उनके चेलों लोगों के साथ चल रहे थे, कैसे वो प्रचार कर रहे थे, कैसे वो काम कर रहे थे, उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो बुक्स है उसमें देखते हैं कि जो कलीसिया में अलग अलग जगह में जो प्रॉब्लम था उसके बारे में प्रेरित पौलुस, कभी पीतर और यूना, अलग अलग लोगों ने लिखा है बुक। लेकिन जो प्रेरित का बुक है वो बहुत ही अहम बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इस चीज़ के लिए कि प्रेरित का जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि नया नियम में प्रभु यीशु चले जाने के बाद उसके शिष्य लोग कैसे सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, कैसे वो लोग मिनिस्ट्री कर रहा था, कैसे वो लोग नया लोगों को विश्वास में लेके आ रहा था। तो वो प्रेरित के बुक में लिखा हुआ है। तो प्रेरित के बुक इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेरित के बुक।
तो प्रेरित का बुक ओनली अकाउंट है जहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिकली लिखा हुआ है कि लोग जब तब के ज़माने में लोग कैसे सुसमाचार सुन रहे थे, कैसे वो लोग उसमें रिएक्शन दे रहे थे, कैसे वो लोग प्रभु के विश्वास में आ रहे थे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वो। तो हमें समझना है कि कैसे प्रभु यीशु का सुसमाचार जब प्रचार किया जा रहा था, लोग कैसे उस चीज़ को सुन रहे थे, कैसे लोग रिएक्शन दे रहे थे। अभी हम जब सुसमाचार को समझने की कोशिश करेंगे, उसको प्रचार करने के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो सुसमाचार का मेन पार्ट्स है कुछ। पहला तो सुसमाचार में ये होना ज़रूरी है, आपके सुसमाचार में सृष्टि के बारे में होना जरूरी है कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया है इस जगत को, परमेश्वर कैसे आदमी को सृष्टि किया है, आदमी के साथ परमेश्वर का क्या संबंध था, वो मेंशन होना जरूरी है सुसमाचार में। सुसमाचार में ये भी जरूरी है मेंशन होना कि आदमी कैसे परमेश्वर से अलग हो चुका था, आदमी कैसे परमेश्वर से अलग है, और अभी भी आदमी कैसे परमेश्वर से अलग है, कैसे आदमी परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहा है, पाप कैसे आदमी को परमेश्वर से अलग किया है, वो मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें ये मेंशन होना ज़रूरी है कि आदमी अभी चाहेगा भी तो किसी भी तरीका से, खुद की इच्छा से अपने पापों से निकल के नहीं आ पाएगा। उसका कोई भी उसका सामर्थ्य, उसका कोई भी चीज़ों के द्वारा वो पापों के बंधन से पापों के बंधन छोड़ के वो नहीं आ सकता। ये भी मेंशन होना जरूरी है सुसमाचार में। उसके बाद परमेश्वर का सॉल्यूशन क्या है, हम जानते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उद्धार है, जो प्रभु यीशु खुद है, तो उसके बारे में होना चाहिए कि प्रभु यीशु कैसे आया था। यहाँ पे प्रभु यीशु का जो जन्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु यीशु एक वर्जिन औरत के द्वारा उसका पैदा हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा वो कंसीव हुआ था, और एक वर्जिन माँ के पेट में वो पैदा हुआ था। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आदम के परिवार में, आदम के फैमिली लाइन में, मतलब जो भी आदमी आदम के द्वारा पैदा हुआ है वो आदम के पाप का स्वभाव लेके पैदा हुआ है। रोमियो के 5:12 में लिखा हुआ है कि आदम के द्वारा इस जगत में पाप प्रवेश किया। तो जो भी आदम के लाइन में पैदा हुआ है वो पाप के स्वभाव लेके पैदा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु का प्रभु यीशु जो जन्म लिया है उसमें पाप नहीं था, आदम का पाप नहीं था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, वो आदमी और औरत के द्वारा पैदा नहीं हुआ है। तो प्रभु यीशु का जन्म के बारे में भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रभु यीशु ने क्या किया था हमारे लिए, प्रभु यीशु कैसे हमारे पापों को लेके सूली पे चढ़ गया, वो कैसे हमारा शापों को लेके सूली पे चढ़ गया, हमारा दुखों को, हमारा प्रॉब्लम को लेके वो सूली पे चढ़ गया, उसके बारे में मेंशन होना ज़रूरी है। प्रभु यीशु, हमारे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु हमारा बीमारी के लिए भी सूली पे चढ़ा, उसके बाद उसको गाड़ा गया, उसके बाद 3 दिन के बाद वो जी उठा। तो प्रभु यीशु का जो पुनरुत्थान वो भी मेंशन होना ज़रूरी है। उसके बाद प्रभु यीशु इस जगत छोड़ के चला गया, लेकिन हम सब के लिए, इस जगत के सभी लोगों के लिए वो उद्धार का रास्ता खोल दिया गया। उद्धार का रास्ता खोल दिया गया। उद्धार का रास्ता किसके द्वारा है? प्रभु यीशु के द्वारा है, अनुग्रह के द्वारा। प्रभु यीशु अनुग्रह के द्वारा रास्ता खोल दिया, जो आदमी नहीं कर सकता, आदमी अपना सामर्थ्य के द्वारा नहीं पहुंच सकता, और प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु रास्ता खोल दिया हम सब के लिए। लेकिन हमें वो ग्रहण कैसे करना है, हमारे वो अनुग्रह कैसे ग्रहण करना, हम विश्वास के द्वारा उस चीज को हमारे जीवन में पा सकते हैं। लेकिन हम जब विश्वास के बारे में बात करते हैं, ऐसा होता है कि हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु का काम प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए क्या किया था, वो जब हम प्रचार करते हैं तब क्या होता है, लोगों के दिलों में पवित्र आत्मा छूता है, और उसके बाद प्रभु लोगों के दिलों में विश्वास देता है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर व्यक्ति के दिलों में विश्वास दिया हुआ है, तो विश्वास आता है लोगों के दिलों में। लेकिन वो विश्वास को बढ़ना जरूरी है, उसका नर्चर होना जरूरी है, वो बढ़ना जरूरी है। जब हम सुसमाचार सुनते हैं, जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं लोगों को, जो अविश्वासियों के बीच में जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनके दिलों में पवित्र आत्मा छूता है, और उसके साथ साथ पवित्र परमेश्वर उसके दिलों में विश्वास देता है। तो वो विश्वास नर्चर होना जरूरी है। जब विश्वास नर्चर होता है तो वो विश्वास उसको प्रॉम्प्ट करता है, इंग्लिश में बोलता है प्रॉम्प्ट करता है, मतलब वो विश्वास उसको पापों से मन परिवर्तन करने के लिए लेके जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स अस टू रिपेंटेंस। परमेश्वर को जो भलाई है, परमेश्वर को जो सच्चाई है, परमेश्वर को जो सामर्थ्य है, वो हमें
मन परिवर्तन की तरफ लेके जाता है, पापों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ने की तरफ लेके जाता है। तो उसके तरफ लेके जाता है। इसके विश्वास हमें पापों से मन परिवर्तन करके पानी में बपतिस्मा को लेने में प्रॉम्प्ट करता है, और उसके बाद पवित्र आत्मा पाने में सहायता करता है, और उसके बाद हम प्रभु के साथ चलने में भी सहायता करता है। वो जो विश्वास आपके अंदर परमेश्वर डालता है, वो विश्वास आपको सहायता करता है पानी में मन परिवर्तन करने के लिए, पानी में बपतिस्मा लेने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए, और प्रभु के साथ चलने के लिए। तो ये चीज़ होता है जब हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं सही तरीके से, और ये सारे पॉइंट जब हम उसमें इंक्लूड करते हैं और सही तरीके से प्रचार करते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं है प्रभु यीशु आपको प्यार करता है, ये सुसमाचार नहीं है, या आप मेरे कलीसिया में आ जाओ, वो सुसमाचार नहीं है। बहुत सारा जगह पे लोग ऐसे प्रचार करते हैं, वो आ जाओ रविवार को मेरा कलीसिया चल रहा है, वो सुसमाचार नहीं है, वो सुसमाचार नहीं है। वो किसी व्यक्ति का जीवन परिवर्तन नहीं कर सकता। आपको सही तरीके से सुसमाचार प्रचार करना सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को कलीसिया में आना बोलना गलत है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार एक्चुअली हमें परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए, और आदमी क्यों परमेश्वर से अलग हो चुका है, उसके बाद परमेश्वर क्या उद्धार का रास्ता चुना है, और उसके द्वारा हमारे जीवन के लिए, हम सब के लिए क्या रास्ता इस परमेश्वर ने खोल दिया। वो परमेश्वर के उद्धार मतलब वो सिर्फ हमें पापों से क्षमा नहीं करना चाहता है, उसके साथ साथ वो हमें नया जीवन देना चाहता है, वो हमें उसका पवित्रता देना चाहता है, उसका धार्मिकता देना चाहता है। प्रभु यीशु का परिवार में हमें इंक्लूड करना चाहता है। परिवार में हमारे एक पुत्र बेटा करके हमें एक नया जीवन देता है, और परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर देता है, और परमेश्वर के साथ चलने का सामर्थ्य देता है। तो नया जीवन मतलब वो सिर्फ हमें पापों का क्षमा नहीं देता है, वो एक नया रिश्तों में लेके आता है, नया संबंध में लेके आता है, नया राज्य में, नया किंगडम में वो लेके आता है, और उन किंगडम में वो चलाता है। तो परमेश्वर का सुसमाचार के अंदर, सुसमाचार जब आप प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार के अंदर ये सारे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो उस आदमी को समझने में सहायता करेगा कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है और परमेश्वर क्या चाहता है उसके लिए। तो हम ये सारे चीज़ जब शेयर करेंगे तो हम इस चीज़ों को हाईलाइट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम अगर हम उसके सामने लेके नहीं आ पाएंगे तो सोल्यूशन क्यों ढूंढेगा। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं प्रॉब्लम है कि हमारा पाप हमें परमेश्वर से अलग किया है, वचन में हम देखते हैं, और पाप ये आदम के द्वारा आ रहा है, और उसके बाद हम खुद भी पाप कर रहे हैं। तो ये सारे पापों के अंडरस्टैंडिंग उसके सामने लेके आना है। कभी कभी हमें पापों के बारे में कुछ स्पेसिफिक होना भी जरूरी है, हमें पापों को बोलना भी जरूरी है। बहुत सारा समय लोग डरते हैं पापों के बारे में बोलने के लिए। जगत के लोग कोई चीज़ बोलने में डरते नहीं है। जगत में, सोशल नेटवर्क में, बाहर लोग बहुत ही गलत चीज़ और गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, बट वो लोग डरते नहीं है। लेकिन हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, हमें भी डरना नहीं चाहिए। हम पापों को सही तरीके से उसके सामने रखना चाहिए, बोलना चाहिए। एक बार मुझे याद है, मैं शिलोंग के रास्ते में प्रचार कर रहा था। बहुत मेरे दोस्त लोग थे, मैं बहुत भीड़ के बीच में प्रचार कर रहा था, और हम जब प्रचार कर रहे थे तो हम लोग बहुत स्पेसिफिकली पापों के बारे में बोल रहा था, जो एडिक्शंस है, जो एडल्ट्री है, जो सेक्सुअल सिन है, वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ओपनली बोल रहा था। शायद आप इस चीज़ में जूझ रहे हैं, आप यहाँ से निकल के आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। हम लोग बहुत ही ओपनली बोल रहे थे। और तब क्या हुआ था, उस रास्ते से कुछ लोग हमें आके कांटेक्ट किया, जो लोग ड्रग एडिक्शन में चल रहे हैं, वो लोग परमेश्वर के पास आना चाहता है, वो उद्धार पाना चाहता है, वो छुटकारा चाहता है। कुछ लोग सेक्सुअल सिन में पड़े हुए हैं, और उनको बिना उनके दिलों में कोई वो नहीं है, वो लोग परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और वो लोग हम जब प्रचार कर रहे थे, वो लोग सामने आया, उस सुसमाचार को सुन के वो परमेश्वर के रास्ते में चलना चाहता है। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है एक्चुअली। परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है हमारे द्वारा, लेकिन हमें ओपन रहना है ये सारी चीज़ों को करने के लिए। तो पहले सुसमाचार प्रचार करने की तरफ हमारे प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट करना उनके सामने। उसके बाद सोल्यूशन जो है प्रभु यीशु, उसके बारे में उनको सही तरीके से समझाना है। प्रभु यीशु कैसे आया था, क्यों आया था, वो कैसे हमारे पापों के लिए मरा, और उस कैसे हमारे कीमत चुकाया सूली पे हमारे लिए, और उसके बाद वो जी उठा, और उसके बाद वो कैसे रास्ता खोल दिया हमारे लिए। हम कैसे उसके विश्वास के द्वारा, उसके अनुग्रह से हमें नया जीवन मिल सकता है। और नया जीवन मतलब हमें क्या क्या मिल सकता है। सिर्फ पापों का क्षमा मिलेगा, या मेरा सिर्फ हम जो प्रॉब्लम में है प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगा, या उससे भी ज़्यादा कुछ। तो वो सारी चीज़ हमें समझना ज़रूरी है अच्छी तरह से, और समझाना ज़रूरी है। आप अगर सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, आपको उसको समझाना ज़रूरी है, और तो तभी सुसमाचार को लोगों को समझ में आएगा, वो लोग पवित्र आत्मा उनके दिलों को छुएगा।
कभी कभी ये सुसमाचार का अंडरस्टैंडिंग है। और इसके साथ साथ हमें एप्लीकेशन भी समझाना जरूरी है। कभी कभी लोग सुसमाचार को तो समझते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ कैसे मुड़ना है उसको समझ नहीं पाते। वो समझ पाते हैं विश्वास करना मतलब क्या है, विश्वास करना मतलब क्या है, मन में विश्वास करना। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं विश्वास करना मतलब क्या है, मैं मन में विश्वास करूं। एक्चुअली विश्वास करना मतलब मन में विश्वास करना नहीं है। विश्वास करना मतलब वो हमारे अंदर परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों को छूता है, उसके बाद हमारे दिलों में जो विश्वास देता है, वो विश्वास हमें कुछ करने के लिए बोलता है। विश्वास कुछ करने के लिए बोलता है, हमारे जीवनों को मोड़ने के लिए बोलता है। हम पैदाइशी, हम पाप में पैदा हुए हैं, उसके बाद पाप में चल रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु को समझ पाए, प्रभु चाहता है कि हम पाप से मुड़े और प्रभु की तरफ मुड़े। तो ये एक 180 डिग्री टर्न प्रभु की तरफ, पाप हम पैदाइशी प्रभु से दूर जा रहे हैं, हम पाप में चल रहे हैं, मतलब प्रभु से हम दूर जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है जब हम सुसमाचार को समझ पाए, हम पापों से मुड़े परमेश्वर की तरफ चले। तो सुसमाचार का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो ये है कि जो सुसमाचार को समझ पाता है, वो समझ पाके उसको रिपेंट करना जरूरी है। रिपेंट करना मतलब पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है। मन परिवर्तन का जब बात कर रहा हूं, मन परिवर्तन करने का मतलब ये है कि ये कोई मन परिवर्तन करने का मतलब है कि पापों को स्वीकार करना है और पापों को छोड़ना है, पापों को अंगीकार करना है अपने मुंह से और छोड़ना है अपने पापों को, और छोड़ के प्रभु यीशु की तरफ मुड़ना है, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार उसके हिसाब से जीवन जीना है। वो है मन परिवर्तन। प्रॉपर मन परिवर्तन मतलब वो पापों को छोड़ा। और देखिए, आप जब सुसमाचार सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा अगर आपके दिलों को छुआ, तो पवित्र आत्मा आपके मनों में सारे पापों के अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा जो पाप में आप चल रहे हैं। तो तब आप पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपने आप मन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा का जरूरत है। पवित्र आत्मा जब आपको सहायता करेगा पापों को समझने के लिए, तब आप मन परिवर्तन करना बहुत ईजी हो जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मन परिवर्तन करना, पवित्र आत्मा छूना जरूरी है, ये परमेश्वर का काम है। तो पवित्र आत्मा हमारे दिलों को छूता है, वह हमें समझाता है कि हमारे पापों के लिए, तो आप वो सब सारे पापों को अंगीकार कर सकते हैं और उससे मन परिवर्तन कर सकते हैं। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, उसके अंदर जो हमारे अंदर जो विश्वास डालता है, वो विश्वास के द्वारा वो सहायता करता है उस व्यक्ति को पानी में बपतिस्मा लेने के लिए। देखिए, सुसमाचार सुनने का जो रिएक्शन है, सुसमाचार को मैं जो विश्वास कर रहा हूँ उसका रिएक्शन यह है कि विश्वास कर कोई किया, उसका मतलब है कि वो पापों से मन परिवर्तन किया, वो पानी में बपतिस्मा लिया, वो पवित्र आत्मा पाया और प्रभु के साथ चल रहा है। कोई सुसमाचार को विश्वास किया मतलब ऐसा है। ये करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये है उसका रिएक्शन। उसका रिएक्शन सिर्फ ये नहीं है कि वो कई कलीसिया ज्वाइन कर लिया, कलीसिया ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो क्या पापों से मन परिवर्तन किया, वो क्या पानी में बपतिस्मा लिया, वो क्या पवित्र आत्मा पाया, वो क्या प्रभु के साथ चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है जो सुसमाचार को विश्वास कर रहा है। सुसमाचार का विश्वास करने का मतलब एक व्यक्ति पापों से संपूर्ण मन परिवर्तन किया, वो पानी में बपतिस्मा लिया, वो पवित्र आत्मा पाया। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग बोलता है कि सिर्फ आप विश्वास करो, बस उसी में हो जाएगा। बट हमें ये समझना है, विश्वास मतलब इंटेलेक्चुअली विश्वास नहीं है, मतलब मन में जानना नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, जेम्स याकूब के किताब में लिखा हुआ है कि आप विश्वास करते हैं, वो डीमन जो है वो भी विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास करता है। लोग विश्वास करना मतलब जस्ट मन में जानना नहीं है, वो विश्वास आपको कुछ करने के लिए बोलेगा। तो हम जब सुसमाचार को विश्वास करते हैं, सुसमाचार को विश्वास के द्वारा प्रभु हमें बोलेगा पापों से मन परिवर्तन करने के लिए, प्रभु हमें बोलेगा पानी में बपतिस्मा लेने के लिए, प्रभु हमें बोलेगा पवित्र आत्मा पाने के लिए, प्रभु हमें बोलेगा प्रभु के साथ चलने के लिए। जो आदमी ये सब चीज़ नहीं कर रहा है, वो सुसमाचार को विश्वास नहीं किया। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ जो अलग अलग कलीसिया से, वो बोल रहा है कि वो प्रभु को विश्वास करता है। तो मैं पूछता हूं उनको, आप पापों से मन परिवर्तन किया क्या? तो कभी कभी वो लोग बोलता है नहीं, मैंने नहीं किया अभी तक। तो मैं बोलता हूं कि आप तो सुसमाचार का विश्वास नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर सुसमाचार का विश्वास आया तो पवित्र आत्मा आपको अंदर से प्रॉम्प्ट करेगा कि आप पापों से मन परिवर्तन करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, सुसमाचार को विश्वास किया, पापों से मन परिवर्तन किया, बट मैं पूछता हूं कि पानी में बपतिस्मा लिया क्या? नहीं। तो आप कब मन परिवर्तन किया? बोलता है 5 साल हो गया। तो वह पवित्र पानी में बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाया, और जो उसको सुसमाचार शेयर किया उसने भी उसको ठीक से नहीं समझाया। पता नहीं वो कौन सा कलीसिया में जाता है, वहाँ पे भी उसको समझाया नहीं गया।
मैं बहुत सारा समय लोगों से मिलता हूं, वो लोग परमेश्वर को चाहता है, लेकिन वो सालों सालों भर कलीसिया में जा रहा है, लेकिन उसको समझाया नहीं गया, उसको समझ नहीं पा रहा है वो कैसे उसको परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, कैसे पापों से मन परिवर्तन करना है, कैसे पानी में बपतिस्मा लेना है, कैसे पवित्र आत्मा पाना है। बहुत सारे लोग हैं, मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ, क्योंकि उनके कलीसिया में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में विश्वास नहीं किया जाता है। इसलिए कलीसिया का जो लीडर है वो लोग खुद पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो लोग पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार नहीं करते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा को बपतिस्मा नहीं देते हैं, तो वो लोग ऐसे ही प्रचार कर रहा है, तो उनके जीवन बदल नहीं रहा है, उनको पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है। देखिए, हमें मन परिवर्तन करना जरूरी है, सुसमाचार समझने के बाद पानी में बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। रोमियो का 6 में लिखा हुआ है कि हम पानी में बपतिस्मा के द्वारा हमारा पुराना जीवन का कब्र देते हैं, समाधि करते हैं, और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा पाना भी जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें पाना जरूरी है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है सच्चाई में चलने के लिए, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है उसके पवित्रता में चलने के लिए, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि सारे टेम्पटेशन से दूर रहने के लिए, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि परमेश्वर का कामों को करने के लिए। आप प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, तो आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं। शायद आप सोच रहे हैं आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक हिडन, आपके अंदर स्ट्रगल चल रहा है, शायद आप पापों में लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया, आप पापों से निकल के नहीं आ पाएंगे, आपके अंदर पापों का स्ट्रगल चल रहा होगा। उस जीवन के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, परमेश्वर हमें नया जीवन के लिए बुलाया, जहां पे आप सुसमाचार को समझ पाएंगे, मन परिवर्तन करेंगे, पानी में बपतिस्मा लेंगे और पवित्र आत्मा में पाएंगे। और पवित्र आत्मा जब आप पाएंगे, और पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर में चलने में सहायता करेगा। तो सुसमाचार के शेयर करने के साथ साथ हमें उस व्यक्ति को सहायता करना है मन परिवर्तन करने के लिए, पानी में बपतिस्मा लेने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए। मत्ती का 28 में अगर हम देखेंगे, 28 का 18 से 20 में, वहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है कि जो सुसमाचार प्रचार करे, वो लोग अगर मन परिवर्तन करना चाहे, हम उसको सहायता करना चाहिए, उसको पानी में बपतिस्मा में सहायता करना चाहिए, उसको शिक्षा देने में सहायता करना चाहिए। ये सब हमारा काम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ कलीसिया में नहीं होना ज़रूरी है, आपको व्यक्तिगत रूप से भी समझना ज़रूरी है कैसे आप ये चीज़ कर सकते हैं, कैसे आप उसको सहायता कर सकते हैं। बहुत सारा समय लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो बोलते हैं कि प्रचार करने के बाद जो लोग सुनता है उनके दिलों में परमेश्वर उनके दिलों को छूता है, तब उनको बोला जाता है कि आइए हम आपके लिए एक प्रार्थना करते हैं, और उनके लिए एक प्रार्थना किया जाता है, और उसके बाद बोला जाता है ओ अच्छा, अभी प्रभु यीशु को आपने विश्वास करने लगा। वो जो प्रार्थना करवाया उसको इंग्लिश में सिनर्स प्रेयर बोलता है, सिनर्स प्रेयर। ये सिनर्स प्रेयर कुछ शतक पहले शुरू हुआ है। एक्चुअली लोग ऐसे विश्वास करना शुरू किया कि लोग एक प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने से वो प्रभु यीशु में आ गया, या वो प्रभु यीशु को बोलता है प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जाओ। ये बिब्लिकल नहीं है, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कोई आदमी एक प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु यीशु में आ गया, प्रार्थना करने के द्वारा वो नया जीवन पा गया। नहीं, आप प्रेरित का बुक पढ़िए, प्रेरित का बुक में बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है, जहां पे लोग सुसमाचार सुना, उनके दिलों में उनको समझ में आया कि वो पापी है, उनको समझ में आया कि परमेश्वर का जरूरत है, उनको समझ में आया कि वो अपने सामर्थ्य में परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ सकता है, और जब उनको समझ में आया वो पापों के बारे में अंगीकार किया और पापों को छोड़ा और परमेश्वर की तरफ मुड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं है, वो पापों से मुड़ के वो पानी में बपतिस्मा लिया, उसके बाद उसने पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद प्रभु में चलने लगा। एक प्रार्थना करने से कोई प्रभु में नहीं आ जाता है, लेकिन ये बहुत सारा कलीसिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है, बहुत सारा व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिस कर रहा है और सिखा रहा है लोगों को। ये गलत शिक्षा है, ये सबसे बड़ा गलत शिक्षा है कि आप एक प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु यीशु में आ जाते हैं। नहीं आते हैं। प्रभु यीशु का जो विश्वास है वो हमें पापों से मन परिवर्तन करने के लिए बोलता है, वो हमें पानी में बपतिस्मा लेने के लिए बोलता है, वो हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए बोलता है, वो हमें प्रभु के साथ चलने के लिए बोलता है। सो जस्ट बिलीव बोलना इस गलत है, परमेश्वर के वचन से नहीं है, परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जस्ट मन में विश्वास कर दिया तो हो गया और प्रभु के रास्ते में मैं चल रहा हूं। नहीं चल रहे हैं आप। कभी कभी हम समझते नहीं है कैसे किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, ओके दोस्त आप कलीसिया में आ जाओ, अगले रविवार को अगले इतवार के दिन आप कलीसिया में आ जाओ, कलीसिया में आपको सुसमाचार सुनेंगे। अच्छा है कलीसिया में बुलाना, बट कलीसिया में बुलाना सुसमाचार नहीं है। उस दिन आपने बुलाया होगा कलीसिया में, उस दिन शायद आपके जो प्रचार करने वाला हो शायद और ही कुछ प्रचार कर रहा है, वो सुसमाचार नहीं है। देखिए कलीसिया में बहुत सारा चीज़ प्रचार किया जाता है, वो सारे चीज़ सुसमाचार नहीं है। शायद आपको शिक्षा दिया जा रहा है आप कैसे हम्बल होकर जीवन जिएंगे, वो सुसमाचार नहीं है। देखिए सुसमाचार क्या है आपको समझना जरूरी है। सुसमाचार वो मैसेज है जो
परमेश्वर का जो सृष्टि है उसके बारे में बताता है, आदमी कैसे परमेश्वर से अलग हुआ है उसके बारे में बताता है, आदमी अपने पाप की वजह से परमेश्वर से दूर है और कैसे वो अपने सामर्थ्य से परमेश्वर के पास वापस नहीं आ सकता है उसके बारे में बताता है, परमेश्वर का समाधान कैसा है, प्रभु यीशु को क्यों भेजा गया उसके बारे में बताया जाता है, प्रभु यीशु क्यों हमारे पापों के लिए मरा उसके बारे में बताया जाता है, और प्रभु यीशु कैसे हमें उद्धार करता है उसके बारे में बताया जाता है, हमें कैसे उद्धार मिलेगा उसके बारे में बताया जाता है। एक कलीसिया में अलग अलग शिक्षा दिया जाता है, रविवार को अलग अलग शिक्षा दिया जाता है, वो शिक्षा सुसमाचार नहीं है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आप किसी को कलीसिया में बुला लेंगे और कलीसिया में कोई भी मैसेज चलते रहेगा वो सुसमाचार है, वो उसका ज़िंदगी बदल लेगा, नहीं बदलेगा। सुसमाचार नहीं है वो चीज़। तो आपको व्यक्तिगत रूप से समझना जरूरी है सुसमाचार कैसे प्रचार करें। कभी कभी क्या होता है, उसको सुसमाचार प्रचार नहीं करना आता है, वो हमेशा पास्टर का फ़ोन नंबर दे देता है। हाँ, मैं समझता हूँ आपका पास्टर सुसमाचार जानता है, वो सुसमाचार प्रचार अवश्य कर सकता है, लेकिन वचन में अगर हम देखते हैं कि ये कि हमें सबको सुसमाचार प्रचार करना आना चाहिए, हमें सबको समझना चाहिए कैसे सुसमाचार प्रचार किया जाता है। आप अगर सुसमाचार हमेशा पास्टर का फ़ोन नंबर दे रहे हैं, आपके कलीसिया में मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोग ही अलग अलग लोगों को पास्टर का फ़ोन नंबर दे रहे हैं, तो पास्टर अकेला आदमी है, वो 100 लोगों को अलग अलग कॉन्टैक्ट से इतने लोगों को देखभाल नहीं कर सकता, इतने लोगों को सुसमाचार के बारे में सहायता नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सभी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, अभी अगर आप सभी प्रार्थना कर सकते हैं, अभी आप सभी पानी में बपतिस्मा दे सकते हैं, आप सभी लोगों को मन परिवर्तन करने में सहायता कर सकते हैं, आप सभी लोगों को मिनिस्ट्री कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, तो आप लोग मिलके बहुत ज़्यादा लोगों को आप मिनिस्ट्री कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को परमेश्वर की तरफ लेके आ सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि हम सबको उन्होंने मिनिस्ट्री के कामों के लिए बुलाया परमेश्वर, इसलिए हम सबको समझना है सुसमाचार कैसे प्रचार किया जाता है, सुसमाचार कैसे लोगों को समझाया जाता है, सुसमाचार कैसे उसको कनेक्ट अप किया जा सकता है। रोमियो का 1:16-17 उसमें लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस कह रहा है कि वो परमेश्वर सुसमाचार से वो लज्जित नहीं है, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। परमेश्वर का सामर्थ्य कहाँ है? सुसमाचार में है। आप कितना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना बड़ा हॉल बुक कर रहे हैं, उसमें सामर्थ्य नहीं है। कितना बड़ा होर्डिंग लगाया रास्ते के ऊपर, उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। कितना बड़ा म्यूजिक टीम बुलाया, कितना गाना गा रहे हैं, उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ्य है सुसमाचार में। जब आप सुसमाचार सही तरीके से प्रचार कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो लोगों के दिलों को छूता है एक्चुअली। एंड परमेश्वर जो दिल कठोर दिल है, वहाँ पे परमेश्वर छूता है सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आने में सहायता करता है। उनको समझ में आता है कि वो किस सिचुएशन में पड़ा हुआ है, किस जीवन में पड़ा हुआ है, और परमेश्वर क्या चाहता है उनके जीवन से। तो वो लोग पापों से मुड़ता है परमेश्वर की तरफ। तो सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। आपका कलीसिया का बिल्डिंग कितना बड़ा है, आपका कलीसिया में कितना प्रोग्राम होता है, कितना लोग वहाँ पे आता है, उससे परमेश्वर प्लीज़ नहीं है ना। वो लोगों को टच करता है, वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वो लोगों के दिलों को नहीं छूता है। जो चीज़ छूता है वो परमेश्वर का सामर्थ्य सुसमाचार में छुपा हुआ है। तो इसलिए सुसमाचार को कैसे प्रचार किया जा सकता है वो सीखना ज़रूरी है। अभी जब आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, आप बहुत सारा चीज़ों को फेस करेंगे, बहुत सारा चीज़ों को सामने से आपको फेस करना ज़रूरी हो जाएगा। लोग टफ क्वेश्चन करेंगे, बहुत कठिन प्रश्न आपके सामने रखेंगे, लोग आपको शायद मौकरी करेंगे, आपके सामने शायद हंसेंगे, आपको शायद रिजेक्ट करेंगे, आपको शायद आपके तरफ अगर गलत कमेंट्स करेंगे। ये सारी चीज़ होगा। कभी परसिक्यूशन भी आपको झेलना पड़ सकता है, इंसल्ट भी झेलना पड़ सकता है सुसमाचार प्रचार के लिए। लेकिन ये सब होगा लेकिन हमें शर्माने का जरूरत नहीं, हमें डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य सुसमाचार में है। हमें सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। जब लोग ऐसे हमारे साथ गलत बर्ताव करेगा, हमें भी डरने का ज़रूरत नहीं, हमें उनके तरफ गलत बर्ताव करने का ज़रूरत नहीं, हमें उनके लिए प्रार्थना करने का ज़रूरत है, हमें उनके लिए दुआ करने का ज़रूरत है कि परमेश्वर उनके दिलों को परमेश्वर की तरफ मुड़े और उनको सहायता करे सुसमाचार को समझाने के लिए। बहुत सारे लोग सुसमाचार को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो सुसमाचार को रिजेक्ट करते हैं। जो लोग सुसमाचार के काम कर रहे हैं उनको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन सुसमाचार में परमेश्वर के सामर्थ्य छुपा हुआ है। जिनको सामर्थ्य के बारे में पता चलता है वो परमेश्वर की तरफ मुड़ेगा,
वो परमेश्वर की तरफ चलेगा। एक्चुअली सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। तो हमें सुसमाचार को सही तरीके से लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। जो लोग समझ पाएंगे सुसमाचार, तभी वो परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे, वो रिपेंट करेंगे पापों से और परमेश्वर के नया जीवन पाएंगे। हम प्रेरित के किताब उसके 2 में क्या हुआ था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ था। प्रभु यीशु चले जाने के बाद जो उनके जो चेले लोग थे वो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हुए। उसके बाद वो लोग सुसमाचार प्रचार करने लगे। पीटर जो रहता है वो सुसमाचार प्रचार करने लगे। तो तब वहाँ पे जो यहूदी लोग थे उनके दिलों को छू गया सुसमाचार, और वो लोग बोलने लगे कि हमें क्या करना है। वो पीटर और दूसरा जो भाई लोग थे वहाँ पे, उनको पूछा हमें करना क्या है। हम देख रहे हैं कि हम समझ पा रहे हैं कि हमारा कंडीशन क्या है, हमें समझ पा रहे हैं कि हम पापों में हैं, हमें करना क्या है। तो पीतर उसको उन लोगों को ये नहीं बताया, पतरस जो था, पतरस उनको ये नहीं बताया कि आपको क्या करना है, आप इतवार के दिन हमारे कलीसिया में आ जाओ। पतरस ये नहीं बताया। पतरस ये नहीं बताया कि आ जाओ, ठीक है, आपको समझ में आया आप पापी है, आ जाओ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पतरस ये भी नहीं बताया। पतरस उनको क्या बताया, प्रेरित का काम 2:38 में पतरस ने उनको बोलता है पापों से मन परिवर्तन करो, आपके पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से पानी में बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही सिंपल तरीका से उन्होंने संदेश दे दिया। क्या करना है, पापों से मन परिवर्तन करो, पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से पानी में बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पाओ। बहुत ही क्लियरली उसने मेंशन किया हुआ है। तो यही चीज़ हमें करना है, यही चीज़ हमें प्रचार भी करना है और करने में भी सहायता करना है। जो आप व्यक्ति सुसमाचार को समझ में आया उसको करना क्या है, पापों से मन परिवर्तन करना है, उनके पापों के जीवन से उसको मुड़ना है, पापों को अंगीकार करना है, पापों को छोड़ना है, पापों को परमेश्वर के सामने लेके आना है। वो अपने लहू से उसको धोएगा, उसके साथ साथ वो प्रभु की तरफ मुड़ना है, उसके साथ साथ वो पानी में बपतिस्मा देना है, उसके बाद वो पवित्र आत्मा पाना है। ये चीज़ उसको कनेक्ट अप करना है, उनको बताना है सही तरीके से। और प्रेरित के 2 में जब हम देखते हैं कि ये चीज़ हुआ था, तब 3000 लोग उस दिन प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु का नया जीवन पाया हुआ है। वो लोगों ने मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और प्रभु यीशु का जो कलीसिया है वो शुरू हुआ। प्रभु यीशु चले जाने के बाद इस जगत में प्रभु यीशु का कलीसिया का काम शुरू हुआ है। एक्चुअली लोग नया जीवन पाया और प्रभु यीशु में चलने लगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमें सच्चाई उनके सामने लेके आना है, उनको सहायता करना है, समझाना है। ये नहीं है कि आप मेरे चर्च में आ जाओ और चर्च में कलीसिया का मेंबर बन जाओ और कलीसिया का नंबर बढ़ते रहेगा और यहाँ पे दान देते रहो और कलीसिया का बड़ा बिल्डिंग हो, वो बहुत महिमा है। वो नहीं है कलीसिया का महिमा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु में नया जीवन पाए। आपके अंदर अगर नया जीवन नहीं है, आप शायद उस कलीसिया में जा रहे हैं 10 साल से, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है सबसे पहले आपको परमेश्वर में नया जीवन पाना जरूरी है। यूना का किताब उसका 3 में प्रभु यीशु कह रहा है कि हमें नया जीवन पाना जरूरी है। अभी नया जीवन पाने के लिए सुसमाचार समझना जरूरी है, और सुसमाचार समझने के बाद हमारा रिएक्शन क्या होगा, हम परमेश्वर को विश्वास करके पापों से मन परिवर्तन करेंगे, पानी बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे, प्रभु का नया जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा जो नया जीवन नहीं पाया वो परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पाता है। कुलिसियों की किताब में अगर जाएंगे, कुलिसियों की किताब उसका 1:13 में लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस लिखता है कि परमेश्वर हमें अंधकार के राज्य से निकाल के उसके पुत्र के राज्य, मतलब प्रभु यीशु के राज्य में लेके आए, और ये संभव तभी हुआ है जब प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ के मरा। तो एक ट्रांसफर होता है, हम बंधन में पड़े रहते हैं, शैतान के राज्य में रहते हैं, हम पैदाइशी हम लोग एक पापों में है एक्चुअली, और परमेश्वर हमें वहाँ से निकाल के नया राज्य में लेके आता है। लेकिन ये जो ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह में, इसके बीच में प्रभु यीशु बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे पापों के लिए मरा और हमारे पापों के लिए उसको गड़ा गया, उसके बाद वो जी उठा। तो एक व्यक्ति जो सुसमाचार को समझ पाया, उसके साथ साथ उसको मन परिवर्तन करना, पानी में बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें कनेक्ट अप करना है हम जब सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, ताकि ना कि हम उसको बोले कि भाई हमारा कलीसिया में ज्वाइन करो, भाई हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करो, वो ग्रुप ज्वाइन करो, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे चंदा दो, उस मीटिंग में ज्वाइन करो। वो सुसमाचार नहीं है। मैं बहुत सारा कलीसिया में जाता हूँ प्रचार करने के लिए, वहाँ पे ऑर्डिनरी डिसाइपल है, ऑर्डिनरी जो उनके मेंबर है, उनके साथ बातें करता हूँ, देखता हूँ कि मैक्सिमम लोग सुसमाचार को नहीं समझ पाए, वो लोग नया जीवन नहीं पाया हुआ है, नया जीवन नहीं पाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको सुन के शायद आपको हैरान हो रहे हैं, लेकिन मैं अलग अलग देश में जाके मिनिस्ट्री किया है, वहाँ पे इवन जो अपने आप को परमेश्वर का दास बोलता है, वो प्रभु यीशु का काम कर रहा है, बोल रहा है, वो वहाँ पे अपने पास्टर के पद में बैठा हुआ है, उनको नया जीवन नहीं मिला।
सुन के अब बहुत ही ताज्जुब लगता है, लेकिन उनको वो लोग सुसमाचार को नहीं समझ पाए। वो लोग कुछ बाइबल का अंडरस्टैंडिंग समझ पाए और उसको हिसाब से वो प्रचार कर रहा है, कुछ लोग को इकट्ठा कर लिया, लेकिन वहाँ पे नया जीवन नहीं है, प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं है, पापों से क्षमा नहीं है, पापों से छुटकारा नहीं है। देखिए, हम धर्म के हिसाब से, किसी मजहब के हिसाब से किसी चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा जीवनों को बदलेगा नहीं। इस दुनिया में बहुत सारा मजहब है, ऐसे आप शायद क्रिश्चियन मजहब को आप फॉलो कर रहे हैं, ईसाई मजहब को आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपके जीवनों को बदलेगा नहीं। शायद आपको खुद एक टेम्पररी खुशी दे सकता है, क्योंकि आप एक ग्रुप के लोगों के बीच में हैं, एक सोसाइटी के लोगों ग्रुप में है, कुछ लोग आपके साथ है, रविवार आप लोगों से मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, हो सकता है, लेकिन ये कोई मजहब का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक ग्रुप का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको व्यक्तिगत रूप से पापों के क्षमा मिलना जरूरी है, व्यक्तिगत रूप से आपको प्रभु के साथ आपका मिलन होना जरूरी है, आपको रेस्टोरेशन चाहिए, आपको पापों के क्षमा चाहिए, आपको प्रभु का पवित्रता आपके जीवन में चाहिए, आपको पानी में बपतिस्मा चाहिए, आपको प्रभु का नया जीवन चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए आपके जीवन में। तो इसके लिए आपको सुसमाचार समझना जरूरी है, और सुसमाचार समझ के आपको प्रभु के तरफ मुड़ना जरूरी है और प्रभु के साथ चलना जरूरी है। इसलिए सुसमाचार जरूरी है, इसलिए हमें नया जीवन जरूरी है। तो मैं कलीसिया के अगेंस्ट में नहीं बात कर रहा हूँ। आपको शायद लगेगा कि यह व्यक्ति कलीसिया के अगेंस्ट में बात कर रहा है, नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको नया जीवन पाया क्या? नया जीवन पाने के लिए आपको सुसमाचार चाहिए। आप किसी कलीसिया या किसी ग्रुप में अगर इंक्लूड हो गए और वहाँ पे हर हफ्ता जाते हैं, वहाँ पे बहुत गाना होता है, बहुत प्रचार होता है, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में चेंज नहीं आया, व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम चेंज नहीं आया, आपको नया जीवन नहीं मिला, तो आप तो झूठा जा रहे हैं। वहाँ पे आपके जीवन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु इसलिए नहीं बुलाया आपको, प्रभु यीशु एक ग्रुप में इंक्लूड होने के लिए नहीं बोला, प्रभु यीशु आपको नया जीवन पाने के लिए बोला है। अगर यूना का किताब 3 में जाएंगे, वहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है कि आपको अवश्य नया जीवन पाना जरूरी है, पानी और आत्मा से नया जीवन पाना जरूरी है। और ये प्रेरित के 2:38 में देखते हैं कि पतरस लोगों को बोल रहा है कि आपको नया जीवन पाना जरूरी है, पापों से मन परिवर्तन करना है, पानी में बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना जरूरी है, तभी आप प्रभु के साथ चल सकते हैं। आप किसी ग्रुप में हो सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो आपका व्यक्तिगत जीवन को बदल नहीं सकता है जब तक आप प्रभु यीशु को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप प्रभु यीशु की तरफ नहीं मुड़ेंगे, सुसमाचार को जब आप नहीं समझेंगे, पवित्र आत्मा आपके दिलों में काम नहीं करेगा, परमेश्वर आपके दिलों में विश्वास को नहीं लेके आएगा, वो विश्वास आपको पापों से मन परिवर्तन नहीं कराएगा, वो विश्वास आपको पानी में बपतिस्मा की तरफ नहीं लेके जाएगा, वो विश्वास आपको पवित्र आत्मा पाने में सहायता नहीं करेगा, वो विश्वास आपको प्रभु के साथ चलने में सहायता नहीं करेगा। इस सब के लिए सुसमाचार होना जरूरी है। जो सुसमाचार आपके दिलों में प्रभु का कामों को शुरू करता है, इनिशिएट करता है। जब आप सुसमाचार सुनते हैं, पवित्र आत्मा आपके दिलों को छूता है, उसके बाद प्रभु आपके दिलों में विश्वास देता है, वो विश्वास आपके दिलों में बढ़ने लगता है, वो विश्वास आपको पापों के मन परिवर्तन की तरफ लेके जाता है। ये पवित्र आत्मा का काम है आपके अंदर। उसके बाद पानी में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा पाना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु सहायता करता है। लेकिन आपके जीवन में अगर ये सब चीज़ नहीं हुआ, आप शायद किसी कलीसिया में जा रहे हैं हर रविवार, आप शायद खुश हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत प्रोग्राम हो रहा है, आपके जो कलीसिया में उस पर कलीसिया का लीडर बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, वो शायद बहुत कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उद्धार मिला क्या? आपको छुटकारा मिला क्या? आपको नया जीवन मिला क्या? आप प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं क्या? ये ज़रूरी है। तो इसलिए सुसमाचार को समझना ज़रूरी है, सुसमाचार को प्रचार करना सीखना ज़रूरी है। तो आपको अगर सुसमाचार समझ में आया, तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, आपको सहायता करेंगे मन परिवर्तन करने के लिए और प्रभु की तरफ लेके जाने के लिए। और आप अगर मसीह विश्वासी है, आप ये संदेश के द्वारा आपको समझ में आया कैसे सुसमाचार प्रचार किया जाता है। मैं विश्वास करता हूँ आप और भी इफेक्टिवली सुसमाचार प्रचार करेंगे लोगों के बीच में। अगर आपको और भी कुछ जानना है इसके अलावा, कैसे सुसमाचार का काम होता है, कैसे चेले बनाया जाता है, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आप सभी व्यक्तियों को इस्तेमाल करना चाहता है, आपको परमेश्वर में और आगे लेके जाना चाहता है। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते प्रभु हर एक व्यक्ति जो इस मैसेज को सुन रहा है, धन्यवाद करते हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार को समझ पाए, हर एक व्यक्ति जो आज के संदेश को समझ पाए कि सुसमाचार कैसे शेयर किया जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे सुसमाचार शेयर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ जो इसको समझ में आया
प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, हर एक व्यक्ति जो इस मैसेज को सुन रहा है प्रभु, परमेश्वर उनके दिलों को आप छू जाओ प्रभु, उनका सहायता करो और भी इफेक्टिवली वो लोग सुसमाचार प्रचार कर सके प्रभु, उनके कलीसिया में, परिवार में, उनके बाहर जगत में, हर एक जगह में सुसमाचार का अच्छी तरह से प्रचार कर सके प्रभु। और प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम करे प्रभु, पवित्र आत्मा उनके सुसमाचार के द्वारा काम करे लोगों के दिलों में, जैसे आपके वचन में लिखा हुआ है कि सुसमाचार में आपका सामर्थ्य छुपा हुआ है प्रभु। प्रार्थना करते हैं उनके अंदर विनम्रता दो प्रभु, उनके दिलों में प्रभु आपके सामर्थ्य दो प्रभु, आपके प्यार दो प्रभु, आपके ताकत दो प्रभु परमेश्वर की वो लोगों के बीच में जाके सुसमाचार को प्रचार कर सके प्रभु, उनको सहायता करो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए जो इस संदेश को सुन रहा है प्रभु, प्रार्थना करते उन सबको सहायता करो, उनको बरकत दो प्रभु, उनका आगे लेके चलो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद करते आप सबको जो आपके हमारे ये संदेश सुन रहे हैं, प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। आपको अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग चेले बनाने के लिए चेले बनाने की शिक्षा देते हैं, डिसाइपलशिप स्कूल रन करते हैं भारत देश में, भारत के बाहर भी अलग अलग देश में। आपको अगर इंटरेस्ट है आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अलग अलग जगह में लोगों को सहायता कर चुके हैं और अभी करते भी हैं। लोगों को जो चेले बनाने की शिक्षा पाना चाहता है और चेले बनाने की शिक्षा देना चाहते हैं तो हम सहायता करें, हम आपको सहायता कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको सहायता करेगा इस संदेश के द्वारा। धन्यवाद।